साथियों, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको मूल्य की थ्योरी, अतिरिक्त मूल्य की थ्योरी, डिमांड सप्लाई की थ्योरी, पूंजीवादी राजसत्ता का चरित्र और समाजवादी राजसत्ता का चरित्र क्या है, ये मैं समझा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो ना सुना हो तो उस वीडियो को ज़रूर सुन लें, क्योंकि इसी क्रम में अब हम इस वीडियो के अंदर जो बात करेंगे कि जो ये थ्योरियाँ हैं, इसके आधार पर वर्तमान में जो हमारे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो पूंजीवादी सरकार है, उसका चरित्र क्या है इस परिप्रेक्ष्य में, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि दो प्रमुख आधार हैं पूंजीवादी व्यवस्था के, कि श्रम की कीमत कम से कम हो, दूसरा प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जा। इन्हीं दोनों चीज़ों से पूंजी पैदा होती है। अब ये दोनों चीज़ें कैसे होंगी, दोनों चीज़ें कौन करता है? ये दोनों चीज़ें राजसत्ता से होंगी और दोनों चीज़ों को राजसत्ता करती है। तो अभी हमारे देश में किसकी सरकार है? अंबानी अडानी जैसे पूंजीपति और जो दुनिया के बड़े पूंजीपति हैं, इनका उनके साथ गठजोड़ है। ऐसा मिलाकर के देसी और विदेशी पूंजीपतियों की सरकार हमारे देश में है। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि आज की तारीख में ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो पूंजीवादी व्यवस्था का जो चरम लक्ष्य है, जो उनका असल लक्ष्य है, उसकी तरफ पूरे देश को ले जा रही और अंधे तौर से ले जा रही, और वो सारी चीज़ें पैदा कर रही है जिससे श्रम सस्ता हो और दूसरा प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जा देसी विदेशी पूंजीपतियों का हो। इसके साथ में एक कदम और आगे है ये सरकार। प्राकृतिक संसाधनों के साथ में जो भी संसाधन देश के पास हैं, देश की सरकार के हाथ में थी, वो सारी भौतिक सुविधाओं को भी देसी विदेशी पूंजीपतियों को के हवाले कर रही, उनके कब्जे में कर रहे। इनसे भी ये देसी विदेशी पूंजीपति अपना भारी मुनाफा कमा सके। ये एक पक्ष है साथियों, जिसको हमको अच्छी तरीके से समझना है। तो हम इस सरकार के चरित्र के प्रमुख जो नीतिगत सवाल हैं वो क्या हैं? इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने सारे श्रम कानूनों को नष्ट कर दिया। एक फिक्स टर्म कानून लेके आ गए हो, उसके कारण से जो परमानेंट नौकरी का अधिकार था वो स्वतः खत्म हो गया। अब कारखानों के अंदर कोई भी मालिक श्रमिकों को परमानेंट नौकरी नहीं दे रहे। इसी तरीके से सरकारी विभागों में भी परमानेंट नौकरियां खत्म हो गई। तो आज का जो युवा है उसको परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी, स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसको नौकरी फिक्स टर्म में मिलेगी, आउटसोर्स में मिलेगी, ट्रेनिंग में मिलेगी, अप्रेंटिस में मिलेगी। इस तरीके के नए नए षड्यंत्र इस सरकार ने शुरू कर दिए। इससे क्या हो गया? काम के घंटे बढ़ा दिए, इससे श्रम सस्ता हो गया। श्रम सस्ता होने से पूंजीपति का जो मुनाफा है वो बढ़ जाएगा। अब पूंजीपति को श्रम की कीमत कम देना पड़ेगी, का मतलब है पूंजीपति का मुनाफा बढ़ जाएगा। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूंजीपति का मुनाफा बढ़ाने के लिए सारे श्रम कानूनों को नष्ट किया। इतना मोटा मोटा आप समझ लीजिए। दूसरा साथियों, प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जे का जो बात है, इस सरकार ने नंगे रूप में सारे प्राकृतिक संसाधनों को देसी विदेशी पूंजीपतियों को हवाले करने का युद्ध स्तर पे काम किया। वो आज भी वो कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी चीज नहीं छोड़ा, जमीन से लेकर के आकाश तक, सैटेलाइट भी निजी पूंजीपतियों के जाएंगे, सब कुछ देसी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। प्राकृतिक संसाधनों में सब कुछ पूंजीपति के हवाले कर दिया। आज आप गांव में जंगल से एक लकड़ी काट के नहीं ला सकते हो। आज किसी नदी से आप एक तगाड़ी रेत नहीं उठा सकते हो। यानी आपको छोटी सी झोपड़ी भी बनाना है तो वो भी बनाना मुश्किल हो गया। वो मुश्किल क्यों हो गया? क्योंकि सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों पर देसी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा कर दिया। सरकार ने ठेके दे करके, ऑक्शन करके, वो भी ठेकेदारों के हवाले कर दिया। जैसे सारा रेती का है और जो भी खदानें हैं, मिट्टी का है, मुरम का है, कोपरा का है, बहुत बड़ी जो ये जमीन के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन है उसको सरकार ने ठेकेदारों के हवाले कर दिया। कोई भी व्यक्ति, आम आदमी कहीं से कुछ चीज नहीं ले सकता। जैसे पहाड़ से एक पत्थर का एक टुकड़ा भी नहीं उठा सकते हो। जैसे ही आप उठाओगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो प्राकृतिक संसाधनों को आम जनता से छीन लिया। अब आम जनता को इन प्राकृतिक संसाधनों को अपनी जरूरत के लिए कुछ भी चाहिए तो उनको पैसे से खरीदना, यानी आम आदमी के जीवन जीने की
जो संसाधन है उनको जुटाना मुश्किल कर दिया। अब दूसरी तरफ इन्होंने क्या कर दिया, श्रम का कीमत को घटा दिया और जो प्राकृतिक संसाधन थे उनसे दूर कर दिया। सब कुछ पैसे में मिलेगा। इसका अर्थ हो गया कि जो आम आदमी है उसका जीवन जीना मुश्किल हो गया और आम आदमी को कम से कम संसाधनों में जीवन जीने को मजबूर हो गया। इससे उसके श्रम की कीमत कम हो गई कि श्रम की कीमत किस चीज से डिसाइड होती है कि उसके जीवन जीने के संसाधनों की कीमत क्या है। यदि उसको जीवन जीने के लिए जो संसाधन जुटाने में 100 रुपये लग रहे तो उसके श्रम की कीमत 100 रुपये होगी। यदि उसके जीवन जीने के जो संसाधन उसको जुटाने में 50 रुपये लग रहे तो उसके श्रम की कीमत कितनी हो जाएगी, 50 रुपये हो जाएगी। तो इस तरीके से श्रम की कीमत कम हो गई। यह है खेल, थ्योरेटिकल खेल जिसको आप समझ पाएंगे। कारखानों के अंदर क्या हो गया, अब जो श्रमिक परमानेंट होकर के 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए महीने में काम करता था, अब वो 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 में हो गया। यानी कि 15,000 से नीचे ही सारे लोग काम कर रहे। एक तो कारखाना मालिक का सीधा करोड़ों का फायदा हो गया। करोड़ों का फायदा कैसे हो गया, क्योंकि जहां वो 50,000 देना थे उसको महीने के, आज वो 10,000 दे रहा तो 40,000 महीना बचा। साल भर का 5 लाख बचा एक श्रमिक का, फिर 1,000 श्रमिक का, फिर 1 लाख श्रमिक का, फिर 50 लाख श्रमिक का। आप ऐसा जोड़ेंगे तो कई हजार करोड़ रुपए ये सीधा फायदा मालिक को करवा दिया। जैसे एक श्रमिक 50,000 रुपये महीना जो पाता है, मिलता है जिसको, उसका जो जीवन स्तर होता है, उस जीवन स्तर को जीने के लिए उसको 50,000 रुपये महीना खर्च करना पड़ते हैं। 50,000 महीने की जरूरत होती है। यदि जीवन स्तर बहुत नीचे गिरा दिया जाए तो उसको 50,000, क्योंकि आज की तारीख में 10,000 रुपये महीना में भी तो लोग जी रहे हैं। गांव में तो ये हालत है कि उनकी महीने की जो आमदनी, जो सरकार की रिपोर्ट है, वो 800-900 रुपये है। तो इतने में भी जीवन जी रहे हैं। यानी इससे जीवन का स्तर घटता है और जीवन का स्तर गिरता है। तो नरेंद्र मोदी ने जो ये सारे श्रम कानून नष्ट किए, इससे उन्होंने क्या कर दिया, बड़ी जो मध्यम वर्गीय आबादी है उसके जीवन के स्तर को गिरा दिया। जीवन के स्तर को गिराने से श्रम सस्ता हो गया। इस तरीके से साथियों, एक जो सस्ता श्रम करने के क्षेत्र में इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया। इतने तथ्य मेरे को लग रहा काफी है, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। मैं और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। इतने उदाहरणों से मेरे को लग रहा, मैं जो आपको समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। तो इस सरकार ने क्या किया, सारे संसाधनों पे कब्जा कर लिया, प्राकृतिक संसाधनों को पे कब्जा कर लिया और प्राकृतिक संसाधन पूंजीपतियों के हवाले कर दिए। ये कॉन्सेप्ट ये हो गया। इसके आगे सरकार बढ़ी। इसने क्या किया कि जो भी संसाधन पहले से थे उस पर भी देसी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा कर रहे हैं। चाहे वो बिजली हो, चाहे दूरसंचार हो, चाहे जो भी जितने भी सेक्टर हैं, आपके हवाई अड्डे हैं, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, लोहा पैदा करने वाली कंपनियां, रेल है, जितना भी सरकार ने 70 सालों में जो संसाधन पैदा किए थे, आम जनता के पैसे से, देश के पैसे से, जनता के पैसे, जनता के श्रम से जो पैसा पैदा हुआ था, उससे सारे संसाधन पैदा किए थे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार देशी विदेशी पूंजीपतियों को ये कौड़ियों के भाव, ये सारे संसाधनों पर कब्जा कराने का युद्ध स्तर पे वो काम कर रहे हैं। तो दूसरी बातें समझ गए, श्रम सस्ता किया और सारे प्राकृतिक संसाधनों पे और भी सारे संसाधनों पे देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवा दिया। अब इससे क्या होगा और क्या हुआ, इससे यही हुआ कि श्रमिक का जीवन स्तर, आम आदमी का जीवन स्तर गिर गया और देशी विदेशी पूंजीपतियों का पूंजी कई गुना, कई 100 गुना, कई 1000 गुना बढ़ जाएगा। इससे क्या होगी, असमानता बढ़ेगी। असमानता बहुत तेजी से बढ़ रही। आज की तारीख में असमानता इतनी तेजी से बढ़ी है कि लगभग 1% लोगों के पास इतनी दौलत इकट्ठी हो गई है कि जितनी लगभग 80% लोगों के पास है। 80% लोगों के बराबर 1% लोगों के पास संपत्ति इकट्ठी हो गई। तो असमानता बढ़ेगी। देशी विदेशी पूंजीपतियों के पास अथाह पैसा इकट्ठा होगा। वो इसी पूंजी से साम्राज्य कायम होंगे। वो इसी साम्राज्य से फिर वो पूंजीवादी व्यवस्था
आम जनता का शोषण करेगी, उनके ऊपर अपना सत्ता हुकूमत चलाएगी। तो ये साथियों कॉन्सेप्ट है जिसको हमको ध्यान रखना। और हमारे देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार 100% जो ये पूंजीवादी व्यवस्था के सिस्टम है उसको लागू करने पे काम कर रही है। तो ये कुछ उदाहरण थे बेसिकली जो मैंने समझा। एक उदाहरण और समझा देता हूं। अभी क्या बचा था, खेती बची थी। तो खेती पर वो देसी विदेशी पूंजीपतियों पर कब्जा कराने के लिए 3 काले कानून ले आए। श्रम कानूनों को खत्म करने के लिए 4 संहिताएं ले आए। उसी तरीके से 3 काले कानून लेके आए। अब खेती के स्ट्रक्चर को समझना है साथियों। खेती को के स्ट्रक्चर को इन्होंने पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से, कांग्रेस भी उसमें शामिल है, 1990 से जब से नई आर्थिक नीतियां चालू हुई थी तब से इन्होंने खेती के सेक्टर को जानबूझ करके बर्बाद किया। क्या किया उसमें, खेती की, किसानी की जो लागत है उसको बढ़ाया। जैसे अभी डीजल के दाम बढ़ गए बहुत ज़्यादा, उसके अलावा कीटनाशक के दाम बढ़ गए, खाद बीज के दाम बढ़ गए, यूरिया के और इफ्को के दाम बढ़ गए। तो जो खेती के लगने वाले संसाधन उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए और उस हिसाब से जो फसल के दाम हैं वो नहीं बढ़े। तो क्या हो गया, किसान बेचारा पिट गया। अब इसको थ्योरेटिकल समझना है कि जब उसकी लागत बढ़ जाएगी और भाव कम हो जाएगा तो उसको क्या होगा, उसको मुनाफा नहीं बनेगा, उसको लागत निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो उस श्रम भी उसमें कर रहा है तो उसका क्या होगा, उसके श्रम की कीमत कम हो जाएगी। तो इससे किसान के जो श्रम की कीमत है उसको कम किया इस सरकार ने। और इससे खेती पर और बाकी जो जैसे कारखानों में, शहरों में श्रम की कीमत, गांव का जो खेत मजदूर है, किसान है छोटा, उसकी श्रम की कीमत और जो शहर में कारखानों की श्रम की कीमत है उसमें कारखानों के श्रम की कीमत ज़्यादा है। तो उससे क्या हुआ, गांव से शहरों की तरफ पलायन बढ़ा। तो गांव के जो मजदूर हैं, गांव के जो किसान के बच्चे हैं वो कारखानों में आए और शहरों में आए और वो कम से कम पैसे में काम करने को मजबूर हुए। और उनके लिए जो उनके गांव में उनको पैसा मिल रहा था उससे ज़्यादा पैसा उनको यहाँ मिल गया। तो उनको लगा कि ठीक है, मगर उसकी श्रम की कीमत यहाँ भी कम मिली। तो इससे ऐसा करके इन्होंने खेती को बर्बाद किया, खेती से लोगों को बाहर किया। अब इनका निगाह क्या है कि अब इस खेती पे देसी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवाना। खेती देसी विदेशी कंपनियों के हवाले हो जाए और खेती पे काम करने वाले श्रमिक, ये किसान हो गांव के, या ये मजबूर होकर के शहरों की तरफ पलायन करें। तो अब ये देखो कितना खतरनाक एग्जाम्पल है कि अब वो जो गांव का जो किसान है उसके पास खेती है, खेत का, जमीन का टुकड़ा है, तो उसको खेती को बर्बाद किया योजनाबद्ध तरीके से ताकि वो खेती ना करे, मजबूर होकर के खेती को छोड़े और मजबूर होकर के शहरों की तरफ पलायन करे। और इसी बीच में सरकारें नीतियां लेके आई जिसमें बहुत सारे प्रलोभन दे रहे कि किसानों का फायदा हो, सब झूठ बोल रहे हैं। खेती को बर्बाद करने का इन्होंने सारा प्लान किया हुआ और जनता को, देश को झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरीके से खेती पर भी देसी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा कराना चाहते हैं और पूरे देश का मजदूर, किसान खासतौर से सबको ये पूंजीपतियों का मैन पावर, पूंजीपतियों का गुलाम, पूंजीपतियों का श्रमिक बनाना चाहते हैं, जिसके लिए ये सारी पॉलिसी, सारी नीतियां ये सरकार लेके आ रही है। तो ये है काले कानून, जिसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार 3 काले कानून लेके आए और 4 काली संहिता लेके आए। इस लक्ष्य के साथ ये सरकार इन नीतियों पे आगे बढ़ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि किस तरीके से सरकार श्रम की कीमत कम करना चाहती है। सभी जगह श्रम की कीमत कम करना चाहती है और जो भी देश के प्राकृतिक संसाधन है, जो भी देश का संसाधन है, जमीन से लेकर के धरती से लेकर जो भी संपत्ति है, सब पर देसी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा कराना चाहते हैं।
इस क्षेत्र में नरेंद्र मोदी की सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। अब आप, मुझे लग रहा है कि अब इस बात को आप समझ गए होंगे। ये सरकार का राजनीतिक लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार, आरएसएस की सरकार नंगे रूप में काम कर रही है। ये हमको अच्छी तरीके से समझना है। इसके साथ में साथियों व्यापार को भी समझना है। जो मैंने पीछे बताया उससे तो वो मजदूर को, किसानों को तबाह करके पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहते हैं। बाकी जो व्यापार है, फुटकर व्यापार है, छोटा छोटा व्यापारी है जो शहरों में है, उसके लिए भी दुनिया की देसी विदेशी कंपनियों को खोल दिया है, ताकि वो जो फुटकर व्यापार है उस पर भी देसी विदेशी जो कंपनियां वो कब्जा कर लें। और हर शहर के पास में बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं। और इन्होंने जो मंडियों से गेहूं की खरीदने के लिए भी देसी विदेशी कंपनियों को खरीद करने की छूट दे दी है। तो इससे वो सारा जो व्यापार है उस पर भी देसी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा, और जो खेती है उस पर देसी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा, और जो प्राकृतिक संसाधन है जमीन पर, जितने तरीके के प्राकृतिक संसाधन है उस पर भी देसी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा। इस क्षेत्र में ये नरेंद्र मोदी की सरकार लगभग 80% तक काम कर चुकी है। लगभग 20% और बचा है, जिसको करने के बाद हमारा देश 100% मजदूर, किसान और फुटकर व्यापारी देसी विदेशी पूंजीपतियों के गुलाम होंगे। देसी विदेशी पूंजीपति पर निर्भर होंगे उनका जीवन, और सबका जीवन स्तर नीचे आएगा, सबका जीवन स्तर नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि इनको सस्ता श्रम चाहिए। सस्ता श्रम के लिए वो सस्ता जीवन स्तर करेंगे। ये सिद्धांतिक तौर से मैं समझा चुका हूं। इसी तरीके से साथियों शिक्षा में देख लो। शिक्षा के माध्यम से आम आदमी का बेटा, आम जनता का बेटा पढ़ नहीं पाएगा। आम जनता को, किसानों के बेटों को, मजदूरों के बेटों को ये अनपढ़ गंवार रखना चाहते हैं, ताकि उनकी श्रम की कीमत कम रहे, वो सस्ता श्रम के रूप में कारखाने मालिकों के सामने खड़े रहें। ये भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने अच्छी तरीके से समझ लो कर दिया है। तो अभी आने वाले समय में जो उच्च मध्यम वर्गीय समाज है वो नीचे गिरेगा, मध्यम वर्गीय में आएगा, मध्यम वर्गीय समाज और नीचे गिरेगा, और जो और गरीब है वो और ज्यादा गरीब होगा। और इससे जो ये धन जो इनका निष्कासन होगा, इससे जो धन निकलेगा, ये पैसा देसी विदेशी पूंजीपतियों के खजानों में जाएगा, और पूंजीपति कई गुना और बड़े पूंजीपति और बड़े पूंजीपति और बड़े पूंजीपति बनेंगे। इस तरीके से ये असमानता बिल्कुल यूं हो जाएगी। ये साथियों हमको समझना है। ये आज की वर्तमान सरकार की नीतियां हैं, जिसको मैंने सिद्धांतिक रूप से आपको समझाया कि सरकार क्या चाहती है। ये प्रमुख बात है। इसी के आधार पर सारी नीतियां जुड़ी हुई हैं, सारी नीतियां इसी के आधार पर बनेंगी, जो हमको अच्छी तरीके से समझना है। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में मैंने कुछ सिद्धांतिक तरीके से जो वर्तमान में इन थ्योरियों के आधार पर जो नरेंद्र मोदी की सरकार का वर्गीय चरित्र जिस तरह पे बढ़ रही है, आर्थिक पक्ष में वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। और आपको मैं गारंटी से कह रहा हूं, इस वीडियो को सेव करके रख लेना। जो मैंने आपको समझाया यही होगा, यही होगा, पक्का है, गारंटी दे रहा हूं मैं, यही होगा। सबका जीवन स्तर गिरेगा, सबका जीवन स्तर गिरेगा, पूरी उच्च मध्यम वर्गीय से लेकर के नीचे तक सबका जीवन स्तर गिरेगा, और पूंजीपति मालामाल होंगे। देसी विदेशी पूंजीपतियों की धन दौलत संपत्ति कई गुना, कई सौ गुना बढ़ेगी, इस बात की गारंटी है। क्योंकि ये सरकार बड़ी तेजी से नीतियों पे चल रही है, और हमारी देश की जनता, खास तौर से युवा, इस साजिश को, इस षड्यंत्र को समझ नहीं पा रहा है। वो जय जय मोदी, हर हर मोदी, नर नर मोदी कर रहा है, और इस पूंजीवादी व्यवस्था के पीछे झंडा लेके खड़ा हुआ है। इसके साथ में एक नशा भी बहुत बड़ा बात है, जिसको इस पूंजीवादी व्यवस्था ने, इस नशे को इतना ज्यादा देश की जनता को, खासतौर से गरीबों के दिमाग में पास डाल दिया है कि उनके दिमागी रूप से सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया।
आज की तारीख में मध्यम वर्गीय समाज भी बड़ी संख्या में इस नशे की चपेट में आ गया है और उसके भी सोचने समझने की, तर्क करने की शक्ति को खत्म कर दिया है। बचा कुचा काम वो चुनाव जीतते समय दारू, मुर्गा, पौवा बांट के खत्म कर देते हैं। चुनाव के समय में जाति बिरादरी के लोग, अभी उत्तर प्रदेश में देखो, ओबीसी, एससी, एसटी, तुम कुशवाहा हो, तुम यादव हो, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, ये सारे घिनौने षड्यंत्र ताकतवर रूप में किए जा रहे हैं, जिन षड्यंत्रों में हमारी देश की जनता भी फंस चुकी है। यह पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे खतरनाक, सबसे घटिया षड्यंत्र है, जिससे देश की आम जनता को असल सवालों पे भटकाने में वो सफल होते हैं और चुनाव जीत जाते हैं और फिर इस सत्ता पे कब्जा करके देसी विदेशी पूंजीपतियों की पक्ष की ये नीतियां जो मैंने आपको समझाई हैं, इन्हीं नीतियों को लागू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब ये सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो अब इस वीडियो में मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इसके पहले के जितने वीडियो हैं सारे सुने, हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट करें, दर्शन सीरीज के वीडियो जरूर सुने, हमने उसको ऋग्वैदिक काल से कवर किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत मेहनत से हमने बना के डाली। आप यदि सुनेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपका सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी और आपके जीवन में, जीवन जीने की पद्धति में भी बदलाव आएगा, इस बात का गारंटी है। तो आप दर्शन सीरीज के वीडियो सुने, उसके साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि हम कोई सा भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उनको तुरंत सुने और फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग कर सकें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।